हाँ, मेरी रसमलाई। हेलो पार्टनर, कावेरी को लेबर पेन शुरू हो गया है, जल्दी आओ। भाई, हाँ इसके पति को जरा फोन लगाना और इससे बात करवाओ। हाँ हाँ बोलो भैया। तुम्हारी पत्नी कावेरी को दर्द होने लगा था, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भैया इसे अच्छा हॉस्पिटल लेके जाना। लो बात करो अपनी पत्नी से, लो पकड़ो बात करो। कावेरी बिल्कुल मत घबराओ, मेरे भाई तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। तुम कब आ रहे हो? छुट्टी मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ला अपना फोन ख्याल दे दो। रखना। ए हाँ भैया। तेरे सेठ को फोन लगा के बोलूं क्या कि तेरा बाप मर अरे गया भाई है? कैसी बातें कर रहा अरे है? तभी आने देंगे ए, ना। बात सुन, हाँ भैया। लाखों रुपए कमाने का फायदा ही क्या है यार, जब इतने मुश्किल वक्त में तू अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता। हम उसका ख्याल रख सकते हैं पर तेरी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता यार। मैं समझ रहा हूँ भैया, मैंने बहुत कोशिश की। हाँ बस अभी रो मत, हम सब है ना। संभाल लेना भैया। हाँ सुनो, डिलीवरी में अकेला छोड़ा ना तो जान ले लूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे ही तुम्हारा पाव भारी होगा मैं छोड़ के दुबई भाग जाऊंगा। चुप करो, मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगा। कैसी सेवा करोगे? अब ऐसी बातें सबके सामने। कोई मेरी बात सुनो। हाँ बोलो भाभी, मेरी एक मदद करो। क्या मदद करनी मुझे है? इस कार से उतार कर ऑटो में बैठा दो प्लीज। तो क्या हुआ? अरे इन दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर मेरी जान क्या- क्या- निकल जाएगी। ये बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा अरे है। गाड़ी तेज चलाऊंगा तो बच्चे को झटका लगेगा। इससे अच्छा तो गाड़ी से उतर के तू धक्का मार, बिल्कुल नहीं हिलेगी। तेज 10 चला। सेकंड में डाल और उड़ा। पापा खीरा खाना है। लगा ब्रेक लगा, इसको खीरा खाना है भाई। हम क्या घूमने आए हैं? दर्द के मारे जान निकल रही है। क्या? जल्दी चलाओ। काका प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। चंद्रिका ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो तो ले गए। एडवांस पेमेंट कितना किया? अरे बताऊंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। रो रहे थे क्या पापा? जोर जोर से। अरे बाप रे। लो ठूसो ना। अरे खाओ ना, चाचा के अकाउंट से मंगाया है। बिरयानी भी मंगाई है, वो भी आएगी। कितनी क्यूट है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे कहाँ ये? अरे ऐसे अभी किस मत करो, इन्फेक्शन हो सकता है। एक राज की बात बताऊं? हाँ लड़कियों को फोरहेड पर किस करवाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ लॉन्ग किस हो तो और अच्छा, लेकिन लॉन्ग किस फोरहेड पे नहीं। मैं समझ गया हूँ। समझोगे या किस भी करोगे? भाभी सामने ही है। वो सो रही हैं, उन्हें आराम करने दो। बहुत गहरी नींद में। अरे जाओ यहाँ से तुम लोग। जा रहे हैं। बड़ा ही क्यूट बच्चा है। अच्छा वो माँ पे नहीं गया। पार्टनर, हमारी फर्स्ट किस आज ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आज हुई ना तो ये फर्स्ट किस हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी, हमारी शादी के बाद भी। ये लो, इसने भी रोना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग बाहर जाके चोच लड़ाओ ना। एसी लाइट सब चालू करके रखा है, सब हमारे बिल में ही डालेंगे। ओए, यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अरे खानदान में जो नया मेहमान पधारा है उसको देखो, पैसा पैसा। पहले जाओ उधर। खुद के परिवार में ही ब्याज में पैसा देने का शौक है ना, अब निकलेगा ब्याज। ले घटक ले। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई पीछे से उन्हें आकर हक करता है। तुम भी उन लड़कियों में से हो? इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम दोनों को मैं पता है बाद बच्चा में 3 देख किलो का लूंगा। है। जाना मत। क्या बोल रही थी? अगर मैं थक जाऊं तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हक करना पड़ेगा, इतनी जोर से कि सांस तक ना ली जाए। अगर तुम ये कर पाओगे तभी मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो हक करके दिखाओ। कौन मैं? हाँ हक तो कर लूंगा पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते तुम, इतना बन क्यों रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना मुझे, बेशर्म हूँ मैं। ए एक्सक्यूज मी, हाँ मेरे पापा सो रहे हैं। तो क्या करें, उनके लिए लोरी गाएं? वो मैंने गा दी है, आप प्लीज उधर जाइए। अच्छा सॉरी भाई। पिताजी को चादर उड़ा दो। यार का इलाज कहीं और करना पड़ेगा। बच्ची कितनी क्यूट है। आखिर तुम डिलीवरी के वक्त यहाँ नहीं आए ना? माफ कर देना मुझे। चलेगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ तो क्या कह रही थी? हाँ तो मैं बोल रही थी मुझे रोज तुमसे 1000 किस तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ? अगर गुस्से में हुई तो 100 किस और ज्यादा गुस्से में हुई तो 500 किस और चाहिए, समझ गए? ओके? तुम्हारी बातें मेरे अरमानों को सहला रही हैं। शुक्रिया है हम लोग यहाँ टाइम पे आ गए। समझ गया। अब कौन आया है? मैं आया हूँ। क्यों आए हो? ये कब तक तब चलेगा? तक चलेगा जब तक 2x4 नहीं हो जाते। अच्छा तो हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ ठीक है,
हम लोग बिरयानी खाकर आते हैं। चला हाफ टिकट। 80 साल का बूढ़ा लोहे का टुकड़ा खा के जी रहा है। यहाँ तो बीवी के हाथ का खाना हजम नहीं हो रहा है। बेटा, एक ही परिवार से तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अच्छा उन्हें बुला लीजिए माँ। क्या कहा? तुम्हारे होश तो ठिकाने में है? वो तुमसे कितनी बड़ी है? अरे तो क्या हो गया, आजकल तो सब कुछ चलता है। अरे क्या चलता है, 10 साल के बाद लाठी के सहारे चलेगी। चलता है बोलता है। चुप कर भाई, तूने देखा नहीं लड़का कितना हैंडसम है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। किसकी शादी यहाँ मर्जी से होती है? जिंदगी भर यहाँ कुमारी बैठी रहेगी? शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। देखो माँ, भाई चंद्रिका को चाहता है तो पहले इनकी शादी कराइए, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम चंद्रिका से प्यार करते हो? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी करता है। करो जो करना अरे है। माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। छोड़ ना तुलसी, अब मान भी जा। अगर तुम चंद्रिका से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता होगा तो? क्या बात है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अंकल, ये दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हैं। बड़े अंकल ने तो मुझे अपनी बहू बनाया नहीं। कम से कम आप इन दोनों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी खातिर बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं। आप जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए ना अंकल। प्लीज अंकल, जरूर सोचिए ना इस बारे में। प्लीज इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बड़े भैया के बारे में क्या कहा तूने? मेरा बड़ा भाई इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल साफ है और तू अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे साथ अपने किसी भी बेटे की शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे साथ कोई शादी नहीं करना चाहता। और तू यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है। चल निकल यहाँ से, जा। पापा, आप इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तेरा रिश्ता कहाँ करना है अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू चुप रहे। अंकल, निकल, मैंने कहा ना निकल। मामा, आपको तुलसी पसंद नहीं है तो उससे बात नहीं करते। उसे बुरा भला कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? आइंदा अगर तुलसी को किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बैठ जा। अपनी अकड़ पुलिस स्टेशन में दिखाना। तुम सबकी आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए रिश्ते नाते क्या होते हैं ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये आपकी बेटी, आपको जहाँ शादी करवानी है वहां करवाइए। हम लोग गरीब जरूर हैं पर भिखारी नहीं है, अपनी मेहनत का खाते हैं। अपने अंकल से ऐसे बात करते हैं बेटा? भांजी से कैसे बात करते हैं ये भी बताना चाहिए था ना। सालों से हमें उंगली 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 करते जा रहे हैं। कैसे घास लेते हो काका? बाबा, हाँ। हमने शादी की बात कर ली है। इसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका बिजनेस सेट करके दे। बिजनेस सेट कर? हम सब इंतजाम कर लेंगे भाई। हाँ तो ठीक है। आप इसके लिए तैयार कैसे हो गए? आपको उसके जन्म के बारे में नहीं पता? आप लोगों की वजह से तैयार हुआ। मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। वो तो है, लेकिन उसका खून हमसे अलग है ना। देखिए, मैंने आपकी फैमिली में शादी की। जो लड़की आपके घर आ रही है वो हमारे लेवल की होनी चाहिए ना। ठीक है, कर डालिए। कर डालिए से क्या मतलब बहनोई जी? आपको भी शामिल होना पड़ेगा। मैं तो बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखूंगा। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं बहन? भैया, लड़की बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल मत सोचिए। अरे तू तो अपने घर का लड़का है, पर इस वक्त हाथ जरा तंग है। बोलिए साहब जी। मेरे भतीजे को 5 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए। हाँ, लौटा देगा सूद समेत। थोड़ी मदद कर दो भाई। मैं खुद आपसे ब्याज पर पैसा लेता हूँ, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। बात कुछ समझ नहीं आई। एक काम करो, शाम को उनसे पैसे ले लेना। हाँ। पर बिना भूले हर महीने की 5 तारीख को सूद दे देना। आप फिक्र मत कीजिए। और पैसों की फिजूल खर्ची मत करना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। साहब जी सुनो। मैं 5 लाख भिजवाता हूँ। अच्छा जी। वो पैसे उसे दे देना। ओ ठीक है। हर महीने वो जो सूद देगा मुझे दे देना। समझ गया। पैसे पेड़ पे उगते हैं, जो निकाल के उसे दे दूं। नमस्ते। अरे आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए। अरे नमस्ते पधारिए। नमस्ते। मैंने तो कह दिया, क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो कर लो। अरे कैसी हो दादी, ठीक हो ना? बहुत क्यूट लग रही हो। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पे? देखो उनको मिला नहीं है, जल्दी दो, सर्व करो उनको। वहाँ पे देखो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ? इतनी देर हो गई और लड़के वालों की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है।
आते ही होंगे माँ, हो सकता है शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी देर में आ जाएंगे। नमस्ते। मैंने पहले ही कहा था। भाभी जी, मेरे भाई के घर में कुछ दिक्कत आ गई है। सगाई रोकने को बोला है उन्होंने। ये क्या बोल रही है भाभी जी? देखा, उनके परिवार ने हमारे साथ धोखा किया, धोखा। उन्हें ये सब हमें पहले बता देना चाहिए था ना। मंदिर में बुला के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। बहनोई की बात तो हमें माननी पड़ेगी बेटा। ऐसी सगाई उन्हें बुला लिया सबको। क्या बात है अजय, तू तो बहुत शाना हो गया आजकल। क्या प्लानिंग है तेरी भाई? मान गया। वाह, चाचा का कोई वारिस तो है नहीं, तो प्रॉपर्टी का मालिक तो बन जाएगा, है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। ओए तू ये गोल गोल घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है? जो तेरे दिल में है साफ साफ कह दे। देख भाई, बात ये है कि तेरी शादी अभी हुई नहीं है और अंकल की कोई औलाद नहीं है, तो इतना पैसा जमा करके क्या फायदा है? कम से कम ठेके पे थोड़ा चखना फ्री में दे दिया करे, पुण्य मिलेगा। पिछले 4 साल से अपने घर का काम खत्म नहीं कर पाया। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे चाचा का इतना बड़ा घर है, उसका गला काट दे और घर पे कब्जा कर ले, और बुढ़ा मरने के बाद तो तेरे काम आएगा कोई ना कोई। देख, चाचा के बारे में उल्टा मत बोल। भाई मैं तो वकील हूँ, अच्छी सलाह देना मेरा फर्ज है। भगवान ने तेरे आदमी अमृत का लोटा पकड़ाया है, पी ना पी तेरी मर्जी। आंटी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस थोड़ा सा थक गई हूँ बेटा, आराम कर रही हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा बेटा मुझे लेने आ ही रहा है, पास में ही है। क्यों, हम इंसान नहीं है? हमारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, कोई अपनी बेटी का हाथ मुझे देना ही नहीं चाहता। आओ चाय पी के जाओ। नहीं आंटी, वैसे मैं तुलसी का हाथ जो मांगा उसके लिए बुरा मत मानिएगा। क्यों, उससे शादी करने के लिए मना कर दो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुलसी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, जिसके साथ उसकी शादी होगी बहुत ही नसीब वाला होगा। उसकी जिंदगी सवर जाएगी। सगाई टूटने की वजह आपके रिश्तेदार ही हैं, पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? अपने आप को संभालिए और घर जाइए। तू बता बेटा, तू शादी करेगा? क्या बताऊं आंटी, मेरा नाम इस इलाके में बहुत बदनाम है। शराब की एक बूंद तक नहीं पीता, लेकिन बार चलाता हूँ। बोले तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहता। देखिए आंटी, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं इस बारे में अपने बेटे और बेटी से पूछ लूं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर बेटा और बेटी ना कह दिए तो? आंटी जी, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया। चलता हूँ आंटी, बाय।